नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। सिर्फ एक ही खबर है और वो है कोरोना का बढ़ता संक्रमण और मरने वालों की संख्या। लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के मन में मोदी सरकार के प्रति और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इसके पहले कि मैं आपको गुस्से के बारे में बताऊं, पीएम मोदी ने क्या कहा अपने राष्ट्र के नाम संदेश में, उसको जान लेते हैं। अपने राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक कठिन परिस्थिति आ चुकी है देश के सामने और इसमें हमें धैर्य से काम करना होगा, हमें मर्यादाओं का पालन करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की जो खबरें आ रही थी, तो हम ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। हम प्राइवेट इंडस्ट्री के टच में हैं, हम अस्पतालों के टच में हैं, दवाइयों की कमी नहीं हो पाएगी। तो वो जितना भी भाषण दे रहे थे, ठीक उसका उल्टा जमीन पर हो रहा था। यानी कि अगर वो दवाइयों की बात कर रहे थे तो लोग दवाइयों के लिए जूझ रहे हैं, उन्होंने बेड्स की बात कही, लोग बेड्स के लिए तरस रहे हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की बात कही, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरते जा रहे हैं। और ऊपर से जब वो मर्यादा की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे हमने स्वच्छता का अभियान चलाया था तो उसमें हमने अपने बाल मित्रों से बहुत मदद ली थी और उन्होंने उसको सफल बनाया। तो अब जो कोरोना का जो अनुशासन है, कोरोना में जो अनुशासन का पालन होना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने बाल मित्रों से आग्रह किया है। यानी कि कुल मिलाकर राष्ट्र के नाम संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, वो एक फ्लॉप शो था। और फ्लॉप शो अगर मैं कहती हूं तो जो इंटरनेट की दुनिया है, ट्विटर की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, उस पर नरेंद्र मोदी को बहुत सारी आलोचना सहनी पड़ी है। और इसके चलते जो उनके खुद के केंद्रीय मंत्री हैं वो उनकी बचाव में आ गए। यानी कि उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी की बहुत आलोचना हो रही है, इसलिए उन्होंने उनकी पीआर एक्सरसाइज शुरू कर दी। आपको दो ऐसे उदाहरण दूंगी केंद्रीय मंत्री के कि उन्होंने क्या कहा और फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय मंत्री अपने आलम पना जहां पना को तो बचाएंगे ही, क्योंकि उन्हीं की दम पर पूरी पार्टी चल रही है। और आज अगर उन्हीं की आलोचना होती रहेगी, उनकी ही छवि अगर आज धराशायी हो जाएगी, तो इन केंद्रीय मंत्रियों का क्या होगा। इसमें सबसे पहला आपको जो उदाहरण है वो मैं दूंगी विजय गोयल का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट उन्होंने किया। एक बहुत ब्लैक शैडोई पिक्चर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाई और उस पर 2 लाइन लिखी और उन्होंने वो जो बॉलीवुड का गाना है उसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, 24 घंटे देश के कल्याण में लगा ये महामानव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सीरियस पिक्चर थी जिस पर इन लाइनों को विजय गोयल ने लिखा था। वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की छवि का बचाव इन लाइनों से किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? ताबड़तोड़ उसके रीट्वीट्स हुए और लोगों ने खूब गाली बकी, खूब आलोचना की मोदी जी की। और कैसे, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। जैसे ही विजय गोयल ने ये 2 लाइंस लिखी, उसके बाद एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अगर आप पीड़ा जानते हो तो एक तरफ आप कहते हो कि घर से बाहर मत निकलो और दूसरी तरफ आप रैलीज में भी भीड़ बटोरते हैं। एक ट्विटर यूजर ने ये लिखा। उसके बाद एक यूजर ने लिखा कि देश की जनता का सपना आप नहीं है, बल्कि आप अदानी और अंबानी का सपना पूरा कर रहे हैं। इन बातों को एक ट्विटर यूजर ने लिखा। उसके बाद एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि अब सबको सच्चाई समझ में आ गई है मोदी जी की, और मोदी जी को लोगों की कितनी फिक्र है ये भी सबको पता चल गया है। उसके बाद एक किसी व्यक्ति ने लिखा कि जब देश में जंग होती है तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो हथियार बनाना शुरू कर देती हैं। तो कोरोना की लड़ाई में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि जितने बाकी सेक्टर्स हैं वो कोरोना की लड़ाई में जुट जाएं और वो भी सिर्फ कोरोना के लिए ही सामान बनाना शुरू कर दें। फिर किसी ने लिखा कि बीजेपी की सांप्रदायिक नीतियां जिम्मेदार हैं आज कोरोना के लिए। फिर ऑक्सीजन को लेकर भी काफी ट्विटर यूजर्स ने लिखा है। एक ने लिखा कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और आम आदमी की जिंदगी अगर जी लेंगे नरेंद्र मोदी जी, तब उनको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की कमी क्या है।
फिर किसी ने फिर से पश्चिम बंगाल की रैलीज के बारे में लिखा कि एक तरफ इतना कोरोना फैल रहा है लेकिन रैलीज करने से बाज नहीं आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिर किसी ने लिखा जो कि बहुत आलोचनात्मक था, उसमें लिखा गया कि हॉस्पिटल नहीं बनवा सके लेकिन स्टेडियम उन्होंने बनवा दिया, स्टेडियम अपने नाम पर कर दिया। लेकिन अगर हॉस्पिटल ही अपने नाम पर खुलवा दिया होता तो शायद उस हॉस्पिटल में कुछ काम होता हुआ नजर आता। और लास्ट में एक ट्विटर यूजर ने नरेंद्र मोदी के लिए एक हेट आइकॉन बनाकर और 3 शब्दों का प्रयोग किया जिसे कि मैं आपके लिए पढ़ना चाह रही हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से आलोचना हो रही है और किस तरीके से जो इनके मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, वो अब प्रधानमंत्री की बचाव में आ गए हैं। लास्ट में उस ट्विटर यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, अहंकारी, अभिमानी और अमर्यादित। क्या कहेंगे इस पर? ये विजय गोयल का जो ट्वीट था उस पर ये सारे रीट्वीट्स आए हैं। तो विजय गोयल ने जब ये 2 लाइनें लिखी तो उनको पता था कि इसकी काफी आलोचना होगी, तो उन्होंने लिखा किस एंगल से, लिखा किस उद्देश्य से कि देखिए ये महामानव रात दिन लगा हुआ है, उसके मन में बेचैनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल 1 मिनट सोते नहीं हैं। लेकिन आम जनता के लिए इन बातों का कोई असर नहीं। तो अगर विजय गोयल जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में अगर कूद पड़े हैं तो देखिए जनता इस चीज को कैसे देखती है। उसी तरीके से जो दूसरा उदाहरण है मैं आपको स्मृति ईरानी के ट्वीट का दूंगी। स्मृति ईरानी ने ठीक जो पूरा प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसकी 2-3 लाइनें निकाल ली और उसको उठाकर ट्वीट कर दिया, जहां पर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कोरोना के इस संकट काल में मर्यादा का पालन करें। और उस पर लोगों ने शुरू कर दिया लिखना और ये कहा कि खुद ज्ञान देने वाले उस मर्यादा का स्मरण करें। उसके बाद किसी ने लिखा, एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि नेतृत्व का काम सही रास्ता बनाना है, हुकूमत करना नहीं। फिर उसमें एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि घर में बैठे रहो और मैं आपको सड़क पर ले आऊंगा। उसमें मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीर है। तो इस पर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने मीम्स बनाई हैं और किस तरीके से नरेंद्र मोदी की आलोचना इस पर हो रही है। फिर उसके बाद एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि भारत इतना कमजोर देश हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने ही लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। फिर किसी ने लिखा है कि इतनी लाशें देखकर तो सम्राट अशोक का दिल भी पिघल गया था और उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। आप कैसे निर्दयी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक ट्विटर यूजर ने ये भी लिखा है। अब आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से जो ट्विटर पर एक हैंडल या हैशटैग कहूंगी जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, वो था रिजाइन मोदी। यानी कि सब लोगों ने इस बात की डिमांड की कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो विफल रहे, उन्होंने ठीक से प्लानिंग नहीं की। और सब लोगों ने इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार जब कोरोना आया था भारत में तो उस समय उन्होंने चीजों को कहा कि अरे ये तो कोरोना ऐसा था कि जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अब जब दूसरी लहर कोरोना की आई है तो फिर कहाँ है तैयारियां। तमाम राष्ट्र के नाम के संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि देखिए पिछले साल हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, बेड्स नहीं थे, टेस्टिंग किट्स नहीं थी। अब देश बहुत ज्यादा तैयार है। तो देश बहुत ज्यादा तैयार है, लेकिन आज इस बात का जवाब कौन देगा कि आज अपने भारत में इतना सारा जो संक्रमण है वो क्यों फैल रहा है, इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और फिर इतनी ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं। आज इसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देंगे तो और कौन देगा। अगर हर चीज की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, सारी सत्ता इस समय मोदी हथियाने की क्षमता रखते हैं और कहते हैं कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय बिना नरेंद्र मोदी के नहीं होता है, तो आज जो इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी जो कि भारत ने इसके पहले अपने इतिहास में कभी नहीं देखी, तो आज इसके लिए नरेंद्र मोदी ही जवाब देंगे या फिर और कोई देगा। अगर सारी पावर्स इस समय सेंट्रलाइज्ड हैं, केंद्रित है सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द और वो है नरेंद्र मोदी, तो आज मोदी जी को ही जवाब देना होगा। लेकिन मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश में वो ये जवाब नहीं दे पाए और उनके मंत्रियों को ये बात पता थी,
इसलिए वो उनका बीज बचाव करने लगे और बताने लगे कि देखिए ये कितने महामानव हैं। कहाँ का महामानव, कैसा महामानव, जिसके सामने चिता ही चिता जल रही है। लेकिन वो सरकार आज एक मजबूर सरकार की तरह नजर आ रही है। तमाम मीम्स जो बने हैं, जो रोमन सम्राट है नीरो, उसकी तस्वीर लगा लगा कर मोदी जी का चेहरा उस पर बनाकर कि देखिए जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो उस तरीके की छवि नरेंद्र मोदी जी की बनाई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे सड़क पर मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में लोग चीख रहे हैं, जैसे जैसे लोग बिलक रहे हैं बिकॉज संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की लोकप्रियता भी कम होती चली जा रही है। और यही हाल रहा तो ये एक घृणा अभियान, जिसे आप कहते हैं हेट कैंपेन, वो उसमें तब्दील हो जाएगा। आज यही सवाल है कि कब खुलेंगी नरेंद्र मोदी की आंखें। रोज वो कहते हैं कि देखिए सरकार बिल्कुल चैतन्य है, सारे काम वो कर रही है बिल्कुल मुस्तैदी से, लेकिन जो लोग अपने परिवार वालों को खो रहे हैं, जिस परिवार में आज 2 साल का बच्चा मर रहा है या 35 साल का एक नौजवान जिसकी मृत्यु हो जाती है, या 2 साल की बच्ची जो कि आज तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो क्या आप उन परिवार वालों को, नरेंद्र मोदी जी, क्या आप ये बात कह पाएंगे कि हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है? 1 साल का समय नरेंद्र मोदी को मिला था। पिछले बार जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने पूरा अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप कर लिया है और पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित रहेगा कोविड की तैयारियों में। पीएम केयर्स फंड में 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ पहले 4 दिन में आ गए। कहां गए वो सारे पैसे? कौन आज ब्यौरा देगा उस पैसे का कि कहां है वो पैसे? लेकिन आपको नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो फोकस था वो क्या था? चुनावी रैलीज, वो सिर्फ चुनाव कर रहे थे और कोविड की तैयारियों में सरकार कितनी मुस्तैदी से काम कर रही थी, ये काम उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को पर डाला। और ये केंद्रीय मंत्री जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, ये कोरोनिल दवाई का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए ये कोरोनिल दवाई जो स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसने बनाई है कोरोनिल, जो कि कोविड-19 की एक ड्रग है, और उसका प्रचार करते हुए उन्हीं के दोनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी पाए गए। इसके अलावा जो बेफिजूल खर्ची भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, उसे मैं कैसे ना यहां पर मेंशन करूं। विपक्ष कहता गया कि नरेंद्र मोदी जी जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसको आप शेल्फ ऑफ कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर दीजिए, कम से कम लोगों को नौकरियां मिल जाएं, लोगों का पेट भर जाए, कोविड की पूरी तैयारी हो जाए, उसके बाद आप सेंट्रल विस्टा का कार्यक्रम शुरू करिएगा। लेकिन नहीं, 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी जी की प्राथमिकता थी और कोरोना के बीच में इस चीज का आरंभ हुआ। उधर आप ये देखिए, नवंबर 2020 तक का जो एक फिगर है कि नरेंद्र मोदी जी ने सेल्फ प्रमोशन में, अपनी छवि को बढ़ाने में, उसको एडवर्टाइज करने में 713 करोड़ रुपए लगा दिए। पब्लिक मनी, टैक्स पेयर मनी, जो कि सेल्फ प्रमोशन में लगा। अगर यही पैसा कोविड की तैयारियों में लग गया होता तो आज लोगों को ऑक्सीजन भी मिल जाती, ऑक्सीजन प्लांट भी खड़ा हो गया होता, लोगों को दवाइयां भी मिल गई होती और अस्पताल भी ठीक पोजीशन में होते। लेकिन नहीं, मोदी जी को पब्लिसिटी ज्यादा प्यारी थी, उनको सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट ज्यादा प्यारा था, ताकि लोग जो आने वाली पुश्ते हैं वो उनको याद कर सके। उसके अलावा आप देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का खर्च, 200 करोड़ रुपए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का खर्च, ये सब क्या है? लेकिन सरकार ने उस समय ये बताया, नहीं ये सब तो सारे रोजगार के साधन हैं। ये कह के सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाया। तो ये एक लापरवाह सरकार है, अभिमानी सरकार है, और एक ऐसी सरकार जो कि सिर्फ पब्लिसिटी में विश्वास करती है। और इसी पब्लिसिटी के तहत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश तो दिया, लेकिन किसी के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। भाषण से क्या होगा? क्या भाषण से कोरोना भाग जाएगा? क्या भाषण से जो मरने वालों की संख्या है वो क्या कम हो जाएगी?
क्या भाषण देने से आज अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी? क्या भाषण देने से आज लोगों का दर्द कम हो जाएगा? क्या कहें इस पर। लेकिन जो पीआर मशीनरी है, चाहे वो आईटी सेल की हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की हो, उदाहरण आपको दिया मैंने विजय गोयल और स्मृति ईरानी का, तो तमाम तरीके के लोग बीच बचाव करने लगते हैं। प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको डिफेंड करने लगते हैं बीजेपी के नेता। लेकिन हकीकत से कैसे भाग सकते हैं लोग? और शायद ये बात उनके मंत्रियों को और खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि जो क्राइसिस का जो स्केल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चीजें अब हाथ से बाहर हो चुकी हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि अब संक्रमण को काबू करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप काबू आज नहीं कर पाएंगे, जो कि दिख रहा है कि काबू में नहीं है, तो चारों तरफ लोग मरते रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी हंसते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे? कितनी शर्म की बात है कि आज भी इतने सारे लोग मरने के बाद 3 लाख के ऊपर का संक्रमण का आंकड़ा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में रैलीज कर रहे हैं। और अगर उनके डिजिटल एड्स अगर आप देख लें तो उसमें हंसती हुई तस्वीर अमित शाह की है कि आइए आप रैली में। आज कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़े बड़े एड्स पहले तो अपने रीजनल डेलीज में दिए, फिर उसके बाद जितने भी राष्ट्रीय अखबार हैं उसमें बड़ा बड़ा उन्होंने एक पूरे फुल पेज एक एड दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कि किस तरीके से उन्होंने राज्य सरकार का कोविड में सहयोग किया है। कैसा सहयोग किया है नरेंद्र मोदी ने, और ये कैसा बीज बचाव लोग कर रहे हैं। विजय गोयल का मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल दिया, और एक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बचा रहे हैं, सारी आलोचनाओं से उनको बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं। बड़ा बड़ा प्रचार नेशनल डेलीज में बीएस येदियुरप्पा की तरफ से, धन्यवाद मोदी जी कि आपने हमारी कितनी मदद की। क्या मदद की है नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के लिए? बैंगलोर का हाल आप देख लीजिए, वहां पर लोग जूझ रहे हैं। लॉकडाउन की बात इस समय सोची भी नहीं जा सकती, जबकि एक्चुअली लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए। जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो सिर्फ 546 केसेस थे भारत में, और आज जब आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है, बेकाबू हो चुका है, तो लॉकडाउन के बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम में संदेश में क्या कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमें आर्थिक गतिविधियां भी चलानी है। आर्थिक गतिविधियां चलानी है, ये सही बात है, लेकिन लोगों की सेहत का क्या? आप मरने वाले जो लोग हैं उनको आप कैसे बचाएंगे? इन सारी बातों का जवाब नहीं है। और ऊपर से जो वैक्सीन लग रही थी, तो वैक्सीन को भी आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है कि अब आप अलग अलग दामों में उस वैक्सीन को बेचें, क्योंकि वैक्सीन ही एक रे ऑफ होप दिख रही है, उम्मीद की किरण दिख रही है, लेकिन उसमें भी अब औने पौने दामों में वैक्सीन बिकेगी और सरकार बिल्कुल हेल्पलेस है। यानी कि एक लचर सरकार, लाचार सरकार, और एक ऐसी सरकार जो कि आज शर्मसार नहीं है। इतनी चिताएं जलने के बाद सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी तरफ से कोई चूक हुई है। कोई भी चूक नहीं हुई है, ऐसा ही मानना है मोदी सरकार का और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अगर उस चूक को वो स्वीकारते तो शायद राष्ट्र के नाम संदेश में इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा होता कि देखिए हमसे ये चूक हो गई, हमारे से यहाँ पर डीले हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, और खुद उनके मंत्रियों को ये बात पता थी कि अब प्रधानमंत्री की छवि को बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इंडिविजुअली इस तरीके का पीआर कैंपेन शुरू किया। विजय गोयल ने ट्वीट किया, उधर स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। देखिए बीएस येदियुरप्पा इतने बड़े बड़े फुल पेज एड्स निकाल कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका धन्यवाद। लेकिन आप जनता से तो कोई पूछे उनका दर्द। एक खर्च कुंभ मेले का वो कैसे भूल सकती हूं कि केंद्र सरकार ने 325 करोड़ हरिद्वार के महाकुंभ के लिए दिए, यानी कि कुल मिला के कितनी सारी फिजूल खर्ची थी। और अगर मोदी सरकार चाहती तो ये पैसे फिजूल खर्ची के बच सकते थे और कोविड की तैयारियों में लग सकते थे। लेकिन
जिस समय कोविड की तैयारियां का समय था, उस समय एक नहीं बल्कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। एग्जाम्पल आपको बताती हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 मार्च को यह कहा कि अब तो पैंडेमिक बिल्कुल खत्म हो गया है, और अगर एग्जैक्टली मैं कोट करूं तो उन्होंने कहा कि वी आर इन द एंड गेम ऑफ पैंडेमिक। उसके बाद थोड़े ही दिन बाद पीयूष गोयल ने क्या कहा, ऑक्सीजन डिमांड लोगों राज्यों को रैशनलाइज करना चाहिए, यानी कि बेवजह ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करनी चाहिए, जिसको लेकर काफी ट्विटर पर उनकी आलोचना हुई। उन्होंने लिखा था कि ऑक्सीजन डिमांड नीड्स टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल। तो हैशटैग टू मच ऑक्सीजन करके ट्रेंड हुआ, उस पर उनकी बहुत आलोचना हुई। उसके बाद पीएम मोदी ने भी हाल में क्या कहा था आसनसोल में कि अरे हमने तो इतनी भारी भीड़ लोगों की कभी देखी ही नहीं। एक ऐसे समय में जब कोरोना से लोगों की मृत्यु हो रही है और आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करनी चाहिए, उस समय आप इतनी भारी भीड़ की आप सराहना कर रहे हैं, और वो भी मुस्कुरा कर। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव के दौरान क्या कहा कि अब तो पैंडेमिक खत्म हो गया है, अब हमें मास्क की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा कि अरे मां गंगा की के आशीर्वाद से कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बाद गोपाल पटेल जो कि एक गुजरात के एमएलए हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो परिश्रमी बीजेपी के नेता हैं उनको तो कभी कोविड हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये लिखा था गोपाल पटेल ने। और डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो तो कोरोनिल ड्रग का प्रचार कर रहे थे। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों से ये पता चलता है कि मोदी सरकार को इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी तीव्रता से आ सकती है। तो जब पता ही नहीं था तो वो तैयारी क्या करते। और आज जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, नरेंद्र मोदी की जो पब्लिसिटी का ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे गिर गया है, तो अब उनकी जो बीजेपी की सेना है वो उनकी छवि बचाने में लग गई है। चाहे वो बीएस येदियुरप्पा हो जो बड़े बड़े आज एड्स दे रहे हैं, या फिर स्मृति ईरानी हो, फिर विजय गोयल हो, और उनकी जो बीजेपी की आईटी सेल है वो उनको एक महामानव का दर्जा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक आम आदमी के लिए आज नरेंद्र मोदी एक बहुत ही लापरवाह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कोविड की कोई भी तैयारी नहीं की। आज जितने भी क्रिटिसिज्म, जितनी भी आलोचना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, जिसका एक ट्विटर यूजर ने कहा है कि सम्राट अशोक भी इतनी सारी लाशें देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन होगा, या वो आज भी चुनाव में ही मस्त रहेंगे? क्या आज भी वो चुनाव में ही मगन रहेंगे? ये देखने वाली बात है। मैं और क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम को क्लोज करने के पहले आपसे कहना चाहती हूं कि आज के समय में बेबाकी से बोलना, स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, उसकी मेंबरशिप लें और हमें समर्थन करें। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।